हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। 3rd to 8th क्लास के बच्चों के लिए है। बेसिक इंग्लिश रूल्स हैं ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल है। 2 वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं। इंग्लिश ग्रामर की है ये, छोटे बच्चों के लिए है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस कौन से होते हैं? हमारे 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। लेकिन आज हम आपको फर्स्ट रूल करवा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में ता, ते और ती आते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता, ते और ती आते हैं, वो कौन से टेंस होते हैं? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जैसे कि वह स्कूल जाता है, जाता है तो ता आ गया। ही गोज टू स्कूल। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं। ही शी इट, ही शी इट के क्या है? हमारे सिंगुलर है, एक वचन है, जिनके साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAIS लगता है। ध्यान रखना, एक वचन और बहुवचन आपने पढ़ रखा है हिंदी में वचन बदलों में। तो जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ ही, सी, इट, इनके साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAES लगता है। और प्लूरल बहुवचन I, we, you, they, इनके साथ SAES नहीं लगता। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि आयु देवी नाम की एक लेडीज थी जो SAES खा जाती थी। आयु देवी नाम की एक लेडीज थी जो SAES खा जाती थी। इसके साथ SAES कभी नहीं लगता। और डू और डस के साथ भी SAES नहीं लगता। डस यहाँ पे ES लग ही चुका है हमारा, तो अलग से हमारा SAES नहीं आता। कुछ सेंटेंसेस हैं, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किए गए हैं। आप इनको देखो। सर्दियों में बर्फ गिरती है, सर्दियों में बर्फ गिरती है। इसकी क्या बनाओगे? इट स्नोज इन विंटर, इट स्नोज इन विंटर। ऐसे जैसे सेकंड है, मेरे 2 भाई खराटे लेते हैं। खराटे लेना की क्या होती है? स्नोर, टू स्नोर। आप इनके एक इंग्लिश की नोटबुक बनाना और एक पेज पर सेंटेंस लिखना और दूसरे पेज पर वोकैबुलरी, मतलब कि कठिन शब्द होते हैं, वो लिख लेना। जैसे कि खराटे लेना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्नोर, टू स्नोर। इसको अलग से लिख लेना, आपकी वोकैबुलरी की एक नोटबुक तैयार हो जाएगी। तो इसकी क्या है? मेरे 2 भाई खराटे लेते हैं। माई 2 ब्रदर्स टू स्नोर। टू स्नोर का मतलब खराटे लेना। नेक्स्ट है बेजर। बेजर का मीनिंग होता है तंग करना। ये सेंटेंस आपको करके दिखाना है और कमेंट्स करना है कि वह मुझे तंग करता है। इसका सेंटेंस ये आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और कमेंट्स में आपको इसका आंसर बताना है। वह मुझे तंग करता है। तंग की इंग्लिश मैंने आपको बता दी है। तंग करना को क्या कहते हैं? बेजर, BADGER, बेजर, तंग करना। नेक्स्ट है विद फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़कर। इसका भी सेंटेंस आपने बनाना है। इन दोनों का आपने कमेंट बॉक्स में इनकी इंग्लिश लिखकर भेजनी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करनी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। ये सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है, जिनके अंत में ता है, ते है और ती आता है। आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि कुत्ते घर में रहते हैं। कुत्ता घर जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो पढ़ते हैं ना। एनिमल्स होम्स कौन से होते हैं? तो डॉग्स का होम कौन सा होता है? डॉग का, कैनल का। तो इसका क्या बनेगा? डॉग्स लिव इन कैनल। नेक्स्ट है उसका भाई खिड़की से झांकता है। झांकने की क्या होती है? पीप, PEEP। तो हिज ब्रदर पीप्स थ्रू विंडो। पीप्स का मतलब झांकना, सिंगुलर है। उसका भाई है, एक बंदा है, तो SAES लगेगा। हिज ब्रदर पीप्स थ्रू विंडो। इसमें आप सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है कई फलों में गुठलियां होती है। देखो गुठलियां प्लूरल है, बहुत सारे फल है, कोई एक फल तो नहीं होता। तो मैनी फ्रूट्स कंटेन स्टोन। तो क्या बनेगा? मैनी फ्रूट्स कंटेन स्टोन। देखो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ यहाँ हमने S नहीं लगाया, खाली क्या लगाया है? कंटेन। अगर एक फल होता तो क्या लगाते? जैसे कि आम में गुठली होती है तो क्या लगाते? कंटेन्स। मैंगो कंटेन्स स्टोन। नेक्स्ट है वह फोन पर झपट पड़ती है जब वह बजता है। छोटे बच्चे होते हैं, जैसे फोन की घंटी बजती है उस पर झपट के पड़ते हैं। तो इसका आप डेली घर में यूज करते हो। तो इसका क्या मीनिंग है कि वह फोन पर झपट पड़ती है जब भी फोन बजता है। तो झपटने की क्या इंग्लिश होती है? पाउंस, POUNCE। अकेली एक की बात हो रही है तो शी पाउंसेस, झपट पड़ती है। गर्ल है, गर्ल के लिए क्या लगता है? शी
पाउंसेस एक वचन है तो क्या लगेगा एस, शी पाउंसेस एट फोन व्हेन इट रिंग्स, जब भी उसका फोन बजता है तो वह झपट पड़ती है। नेक्स्ट है वह बहुत बातें करती है, गर्ल के लिए हो रहा है तो शी टॉक्स टू मच, शी टॉक्स टू मच। नेक्स्ट वे अक्सर हमारे घर ठहरते हैं, सभी तातेती वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है। आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख भी सकते हो और डिस्क्रिप्शन में इन नोट्स का लिंक भी गिवन होगा आपको। वे अक्सर हमारे घर ठहरते हैं, यहाँ पर दे ऑफन स्टे एट अवर होम, अक्सर की क्या होती है ऑफन, ठहरने की स्टे, एट अवर होम हमारे घर ठहरते हैं। वह एकांत का जीवन व्यतीत करता है, नेक्स्ट है एकांत का जीवन व्यतीत करता है, एकांत मतलब जहाँ लोगों से मिलना जुलना उसे पसंद नहीं है, एकांत। रिक्लूसिव, इसका मीनिंग क्या होता है रिक्लूसिव, व्यतीत करना बिताना जीवन, लीड्स, ही लीड्स अ रिक्लूसिव लाइफ, इनको आप अलग से लिख लेना, रिक्लूसिव एकांत, ऑफन अक्सर, टू मच बहुत ज्यादा बातें करना, इस तरह के अलग से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ही लीड्स अ रिक्लूसिव लाइफ, वह एकांत का जीवन व्यतीत करता है। हम प्रार्थना बोलते हैं, हम प्लूरल में आ गया तो क्या लगेगा हम के लिए वी से द प्रेयर, बोलना प्रेयर से, वी से द प्रेयर। नेक्स्ट है उसमें आत्मविश्वास की कमी है, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस, कमी लैक, ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक की बात हो रही है तो क्या आएगा लैक्स, ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है वे सदा सत्य बोलते हैं, वे देखो वे किस में आ रहा है प्लूरल में आ रहा है तो दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये तो नॉर्मली हम सभी यूज करते हैं, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है हम हर रविवार रात को बाहर खाना खाने जाते हैं, हम हर रविवार रात को बाहर खाना खाने जाते हैं तो इसकी क्या बनेगी वी डाइन आउट ऑन संडेज नाइट, अक्सर हर रविवार आ रहा है तो क्या आएगा संडेज, एक संडे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर तो क्या आएगा संडेज, वी डाइन आउट ऑन संडेज नाइट। तुम इस पोशाक में अच्छी लगती हो, तुम इस ड्रेस में अच्छी लगती हो, अगर आपकी कोई फ्रेंड है आप उसको देखकर क्या बोलते हो कि तुम इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। नेक्स्ट है तुम मेरी बात सुनी अनसुनी कर देते हो, जब हम किसी को कोई बात कहते हैं और वो कानों में से निकाल देता है तो हम क्या बोलते हैं बात को सुना अनसुना करना, इसका मतलब कि तुम मेरी बात सुनी अनसुनी कर देते हो, ध्यान से न सुनना। यू टर्न ए डी फियर टू मी, सुना अनसुना करना डी फियर, यू टर्न ए डी फियर टू मी। नेक्स्ट है तुम हमेशा अपनी बात ऊपर रखते हो, अपनी बात ऊपर रखना, अपनी बात मनवाना, जबरदस्ती, डोमिनेट करना किसी को, उसको क्या बोलते हैं डोमिनेट करना, भी मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम हमेशा अपनी बात ऊपर रखते हो, यू ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट, यू ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट। नेक्स्ट है मैं जहां जाता हूं तुम मेरे पीछे आते हो, मैं जहां जाता हूं तुम मेरे पीछे आते हो, वेयर एवर आई गो यू डोमिनेट, वेयर एवर आई गो यू डोमिनेट। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस नहीं है, कुछ अलग है जो डेली यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट से अलग है। सम बेसिक वोकेबलरी, वह हमारी टीम का योग्य खिलाड़ी होगा, होगागेगी ये वाले सेंटेंस आपके बाद में आएंगे, बीच में 5 सेंटेंस हमने बेसिक वोकेबलरी के लिए हैं। वह हमारी टीम का योग्य खिलाड़ी होगा, ही विल बी वर्दी प्लेयर ऑफ अवर टीम, योग्य खिलाड़ी वर्दी प्लेयर। यह समझने में आसान होगा, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, यह समझने में आसान होगा, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं वहां समय पर होऊंगा, हम किसी को कहते हैं ना भी वहां पर टाइम पर पहुंच जाना, तो क्या लिखेंगे आई विल बी देयर ऑन टाइम, मैं वहां पर समय पर होऊंगा, आई विल बी देयर ऑन टाइम। अगर हमने किसी को बोलना है कि मैं समय से पहले वहां पहुंच जाऊंगा तो उसके लिए क्या लगेगा आई विल बी देयर इन टाइम, इस चीज का ध्यान रखना। अगर हमने बोलना है समय पर तो ऑन टाइम, अगर समय से पहले बोलना है तो इन टाइम। लास्ट सेंटेंस है यह एक असाधारण